हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इनके दांत बहुत सड़े हुए हैं, जिसमें इनका दांत को उखाड़ना पड़ सकता है। उखाड़ना पड़ सकता क्या है कि कंफर्म है कि उखाड़ना ही है, क्योंकि दांत निकलवाना कई कारणों से ज़रूरी हो सकता है, जिसमें गंभीर क्षति या सड़न शामिल है। सबसे आम दंत प्रक्रियाओं में से एक दंत निकालना बैक्टीरिया को ख़त्म करने का उपचार होता है, जिसमें आपके समस्त मौखिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। दांत निकलवाना के एक दांत प्रक्रिया में जिसके दौरान आपके दांत को उसके सॉकेट से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। कभी कभी लोग इसे दंत को खींचना कहते हैं। दांत निकलवाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खाने के लिए बोला जाता है। जैसे आप दांत निकलवा लिए हैं तो कम से 1 घंटे या आधे घंटे बाद खाने पीने की चीज़, ठंडी चीज़ों का सेवन करना होता है। दांत निकालने से पहले डॉक्टर आपके दांतों की आरवीजी या तो एक्सरे करके ही आपके दांत को निकालते हैं, जिसमें आपके दांत को निकालते समय जो भी रूट होती है वो आसानी से दिखाई दे, जिससे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें आरबीजी में कितने अच्छे से पूरा रूट क्लियर दिखाई दे रहा है। रूट क्लियर होने के बाद अब ये फर्स्ट मूलर है। फर्स्ट मूलर में क्या होता है कि 2 रूट होती है नीचे के, तो दोनों रूट आप देख सकते हैं कि आरबीजी में साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसमें अब एनेस्थीसिया दे के आराम से आपके दांतों को निकाला जाएगा, जो बहुत आसान तरीके से निकाल दिया जाता है, आपको दर्द नहीं होता है। सबसे पहले आपके प्रभावित दांत पर आसपास में मसूड़ों के ऊतकों को शून्य करके के लिए स्थानीय एनेस्थीसिया दिया जाता है। विशेष दंत चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करके आपका दंत चिकित्सक आपके दांत को धीरे धीरे ढीला करेंगे और सावधानीपूर्वक इसे सॉकेट से बाहर निकाल के रख देंगे। आपके दंत चिकित्सक को आपके दांत तक पहुंचने के लिए आपके मसूड़ों में चीरा लगाने की आवश्यकता हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। खासकर अगर आपका दांत बुरी तरह से सड़ गया हो या मसूड़ों की रेखा पर टूट गया हो। एक बार जब आपका दांत निकल जाएगा तो सॉकेट को साफ करके कीटाणु रहित किया जाता है। कुछ मामलों में आपका दंत चिकित्सक एक दंत अस्थि ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, जो आपके जबड़े में हड्डी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। अंत में उपचार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए टाँके भी लगाए जाते हैं, जो सुचरिंग करके आपके जल्दी घाव को भरने के लिए होता है। तो जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपके दंत चिकित्सक कॉटन में कुछ मेडिसिन जैसे बीटाडीन वगैरह लगा के आपके दांतों की जगह, निकाली हुई जगह पे उसको आसानी से रख दिया जाता है, जो कुछ आधे घंटे तक, 40 मिनट तक आपको उसको रखना रहेगा। जब वहाँ पे आपके ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आप उसको धीरे से निकाल के ठंडे पानी या आइसक्रीम, ठंडी चीज़ों का ही उपयोग करना है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग नहीं करना होता है। कोल्ड ड्रिंक्स एसिडिक होता है, जिससे कभी कभी घाव में दिक्कत आ जाती है, जिससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग ना करें। ठंडा आइसक्रीम मिल जाए या ठंडा पानी हो, फ्रीज का अच्छा हो, उससे आप कुल्ली करें। जब खून का थक्का जम जाएगा तो आपको वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाता है ब्लड, तो आप उसको खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, मुलायम चीज़ खाना होता है। इसमें कठोर चीज़, चिप्स, पापड़ या बाटी, ये सब चीज़ें आपकी बंद रहती है। बंद रहने का कारण ये होता है कि कभी कभी वहाँ पे अचानक से अगर चला जाता है तो जो खून का थक्का जमा रहता है वो आपका निकल जाता है, जिससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसलिए उसको ठंडे पानी का ही 24 घंटे तक उपयोग करना चाहिए।
और खाने पीने की चीज़, ठंडी चीज़ और मुलायम चीज़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपके दांत देखिए इनके बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ पे कॉटन में बीटाडीन लगा के आराम से रख दिया जाएगा, आधे घंटे तक रखा रहेगा, जिससे आधे घंटे बाद ये निकाल देंगे, ठंडे पानी से कुल्ला करेंगे। कल सुबह मतलब 24 घंटे बाद इनको गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करना रहेगा। गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करने से घाव जल्दी भर जाता है। देखिए बीटाडीन का कॉटन में इसमें लगा रहा हूँ। अब ये इनका लगा दिया, आधे घंटे 40 मिनट तक ये रखे रहेंगे। उसके बाद अपने हाथों से अपने घर पे निकाल के ठंडे पानी से कुल्ला कर लेंगे। कुल्ला करने के बाद दवा मेडिसिन जो प्रॉपर दी जाती है उसको इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसको टाइम टाइम से खाना रहेगा। आप दवा टाइम टाइम से लेते रहेंगे और 2 से 3 दिन बाद आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क में रहेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप उनको शेयर कर सकें, बता सकें।